आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। हुकूमत ने कहा है कि वो किसानों की बहबूद पर बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। किसानों के नुमाइंदों के साथ चौथे दौर की बातचीत कल होगी। लगातार दूसरे महीने भी जीएसटी वसूली 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हुई है। नवंबर में 1.4% वसूली हुई, जो पिछले साल इसी महीने से ज्यादा है। पेट्रोलियम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मुल्क के तवानाई के शोबे में यकसर तब्दीली के लाहे अमल से खुद किफालत और बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा होंगे। वजारत सेहत ने कहा है कि भारत में फी 10 लाख आबादी पर कोविड-19 अमवात की तादाद दुनिया में सबसे कम मुल्कों में से एक है। और क्रिकेट में कैनबेरा में आज तीसरे एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मरकजी सरकार ने किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का तहैया कर रखा है और वो किसानों की बहबूद की खातिर बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है। जनाब तोमर के साथ साथ कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल और कॉमर्स के वजीर ममलकत सोम प्रकाश ने कल शाम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पंजाब की किसान तंजीमों के नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू की। इन वज़रा ने किसान यूनियनों के नुमाइंदों को ज़रई इस्लाहात के कवानीन के फायदों के बारे में फिर जानकारी दी। इसके अलावा ज़रई इस्लाहात से मुताल्लिक़ कवानीन से वाबस्ता मुख्तलिफ मामलात पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया और बातचीत खुशगवार माहौल में हुई। मीटिंग के दौरान जनाब तोमर ने जोर देकर कहा कि सरकार किसानों की बहबूद के तईं पूरी तरह पाबंद है और ज़रई तरक्की हमेशा सरकार की अव्वलीन तरजीह रही है। मीटिंग के दौरान वजीर ज़राअत ने किसानों के मामलात पेश करने के लिए माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दिए जाने की तजवीज़ भी पेश की, ताकि इन मामलात को बाहमी रजामंदी से हल किया जा सके। लेकिन किसान यूनियनों के नुमाइंदों का ये कहना था कि सभी नुमाइंदे मामले को खुशगवार तरीके से हल करने की खातिर सरकार के साथ चौथे दौर की बातचीत करेंगे। कल की मीटिंग के दौरान सरकार ने किसान यूनियनों के नुमाइंदों के सामने ये तजवीज़ रखी कि ज़रई इस्लाहात के कवानीन से वाबस्ता मखसूस मामलात की निशानदही की जाए और गौर खौस के लिए कल सरकार को इसकी जानकारी दी जाए, जिस पर जुमेरात को चौथे दौर की मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा। नई दिल्ली में किसानों की तंजीमों के साथ मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए जनाब तोमर ने कहा कि सरकार ने किसानों से अपील की है कि वो अपना एहतजाज तर्क कर दें और बातचीत के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि अलबत्ता इस फैसले का इन्हिसार किसानों और उनकी यूनियनों पर है। वजीर ज़राअत ने कहा कि किसानों के साथ तीसरी मरतबा मीटिंग हुई है, जो अच्छी रही। जनाब तोमर ने बताया कि बातचीत का चौथा दौर जुमेरात को होगा। वार्ता काफी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा। सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने ज़रई शोबे में यकसर तब्दीली लाने और किसानों की आमदनी में इजाफा करने के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। हुकूमत ने इस सिलसिले में बहुत से नए ज़रई कवानीन बनाए हैं। ठेके पर की जाने वाली ज़राअत एक मुतबादिल मार्केट मॉडल है, जिसमें किसान और थोक व्यापारी, खुराक की डिब्बाबंदी करने वाले और बरामदकार जैसे स्पॉन्सर्स बीज बुआई के वक्त ही एक मुआहदा कर लेते हैं। ये लोग किसानों के लिए किसी खतरे के बगैर आमदनी के बदले में दरकार किस्म और क्वालिटी पैदा करने के मकसद से मिलकर काम करते हैं। एक रिपोर्ट। इस तरह के इंतजामात से किसानों को बहुत से फायदे हासिल होते हैं, जिनमें क्वालिटी वाला सामान, इख्तिराई अंदाज के ज़रई तौर तरीके, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मार्केट इंटेलिजेंस तक रसाई भी शामिल है। इससे मार्केट की मांग के मुताबिक उन अक़साम की अच्छी क्वालिटी की पैदावार की ज़राअत में मदद मिलती है। इससे किसानों को मार्केट तक बेहतर रसाई हासिल होती है और बरामदात जैसी ऊंची कीमत की मार्केट के रास्ते खुलते हैं। किसानों को उनकी पैदावार के लिए उनकी पसंद की कीमत खरीद मुकर्रर करने का पूरा इख्तियार हासिल होगा। उन्हें अपनी पैदावार की ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के अंदर रकम हासिल हो जाएगी। नवीन कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए आसिया महमूना।
हुकूमत ने ज़रई इस्लाहात के क़वानीन इस मकसद से बनाए हैं कि मुल्क के ज़रई शोबे में यकसर तब्दीली लाई जाए और किसानों की आमदनी में इजाफा किया जाए। इन क़वानीन में किसानों की पैदावार की तिजारत और कॉमर्स के फ़रोग़ और सहूलत से मुताल्लिक़ कानून 2020 और कीमत की यकीन दहानी और ज़रई खिदमात से मुताल्लिक़ किसानों को बाइख्तियार बनाने और उनके तहफ़्फ़ुज़ के समझौते का कानून 2020 भी शामिल है। तफ़सीलात हमारे नामानिगार से। किसानों की पैदावार की तिजारत और कॉमर्स की फरोग और सहूलत से मुतालिक कानून 2020 से एक माशी निज़ाम वजूद में आया है, जिसके तहत किसानों और ताजिरों को ये आज़ादी हासिल होगी कि वो अपनी ज़रई पैदावार की फरोख्त और खरीद अपनी पसंद के मुताबिक कर सकें। इससे उन मार्केटों के बाहर रुकावट से पाक बैन रियासती और रियासत के अंदर तिजारत और कॉमर्स को भी फरोग हासिल होगा, जिनके बारे में रियासती ज़रई पैदावार की मार्केटिंग से मुतालिक कवानीन के तहत नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी है। इस कानून से APMC कानून में कोई मुदाखलत नहीं होती और इसे रियासत में जारी रखा जा सकता है। इससे मार्केटिंग पर आने वाली लागत में कमी आएगी और किसानों की आमदनी बेहतर होगी। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए आसिया महमूना। वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि अशिया और खिदमात टैक्स GST से हासिल होने वाला महसूल लगातार दूसरे महीने भी 1 लाख करोड़ रुपए से तजावुज़ कर गया है। नवंबर में 1,04,963 करोड़ रुपए की वसूली, जो साल बसाल 1.4% और लगातार तीसरे महीने तरक्की है। इससे जाहिर होता है कि मुल्क में इक़्तिसादी सरगर्मी कोरोना वायरस आलमी वबा और इसकी वजह से आयद बंदिशों से पैदा होने वाली रुकावटों के बाद मामूल पर आ रही है। वसूल किए गए कुल GST महसूल में से CGST 19,189 करोड़ रुपए, SGST 25,540 करोड़ रुपए, IGST 51,992 करोड़ रुपए और महसूल 8,242 करोड़ रुपए है। वज़ारत ने कहा कि नवंबर में जो GSTR 3B रिटर्न दाखिल किए गए हैं, उनकी तादाद 42 लाख है। GST महसूल में वसूलियाबी के हालिया रुझान के मुताबिक नवंबर में महसूलात 1.4% हैं, जो पिछले साल इसी महीने मौसूला GST महसूल से ज्यादा हैं। वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि इस साल नवंबर में मुस्तकिल तस्फिये के बाद मरकजी हुकूमत और रियासती सरकारों ने CGST के लिए 41,482 करोड़ और SGST के लिए 41,826 करोड़ का कुल मालिया हासिल किया। माहिर इक़्तिसादियात नवीन गुप्ता ने कहा, 1,04,000 करोड़ रुपए की GST कलेक्शन रही, जो पिछले साल के मुकाबले जो नवंबर में थी वो 1,03,000 थी। तो ये एक बहुत हम सबका हौसला बढ़ाता है। हमारे देश में हम देखते हैं जो बेसिक पैरामीटर्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 568.50 बिलियन डॉलर पे खड़ा है। तिमाही के आंकड़े आए जो जुलाई से सितंबर में, उसमें देखते हैं सभी जगह बड़ी अच्छी ग्रोथ आई है। मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो 0.6% की ग्रोथ आई है, जो सब चीजें बताती है कि जो हमारे यहाँ पे सरकार ने स्टिमुलस दिया, कैश वाउचर LTC स्कीम दी, RBI ने लिक्विडिटी मेजर्स दिए, तो इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। सरकार के पास एक अच्छा मौका रहेगा और वर्ल्ड के अग्रणी इकोनॉमीज में रहने वाले। भारत की तरक्की की सूरत हाल लगातार फरोग पा रही है और FDI, FPI और कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के रुझानात से इसकी अक्कासी भी होती है। इनसे भारतीय मईशत के मजबूत और लचकदार होने में सरमायाकारों के एतमाद और भरोसे का भी इशारा मिलता है। वज़ारत ख़ज़ाना ने एक बयान में कहा है कि गुज़श्ता 2 महीनों के दौरान FPI यानी गैर मुल्की पोर्टफोलियो सरमायाकारी की आमद में काबिल कद्र इजाफा हुआ है। पिछले महीने की 28 तारीख तक गैर मुल्की पोर्टफोलियो सरमायाकारी 62,782 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी। यह खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। पेट्रोलियम व कुदरती गैस और स्टील के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मुल्क के तवानाई में तब्दीली लाने से मुताल्लिक लायह अमल से खुद किफालत और बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 5 CNG स्टेशनों का इफ्तिताह करते हुए जनाब प्रधान ने कहा कि भारत तवानाई के मजीद देरपा इस्तेमाल के लिए 2030 तक तवानाई के बुनियादी अज्जा की आमेजिश में कुदरती गैस के 15% हिस्से के हुसूल के तईं पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि इससे माहौलियाती आलूदगी में कमी लाने और COP21 के तहत आबो हवा में तब्दीली से मुताल्लिक अज़ाइम को पूरा करने में मदद मिलेगी। कॉमर्स और तिजारत के वजीर पीयूष गोयल आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तिजारत से मुताल्लिक बोर्ड BOT की मीटिंग की सदारत करेंगे।
मीटिंग में 2021 से 2026 तक गैर मुल्की तिजारत से मुताल्लिक नई पॉलिसी FTP और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग व बरामदात के आगे ले जाने के मकसद से बनाई गई हिकमत अमली और इक़दामात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। BOT प्लेटफॉर्म से तिजारत और सनत के साथ लगातार तबादले ख्याल और सलाह मशवरे का मौका फराहम होता है और भारत की तिजारत को फरोग़ देने का मकसद हासिल करने की खातिर FTP से मुताल्लिक पॉलिसी इक़दामात पर हुकूमत को मशवरा फराहम करने का मौका मिलता है। इससे रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को भी एक प्लेटफॉर्म हासिल होता है तो वो तिजारती पॉलिसी पर अपने नजरिए का इजहार करें। तिजारत से मुताल्लिक बोर्ड बरामदात और दरामदात की कारकर्दगी और सरमायाकारी को फरोग़ देने की हिकमत अमली पर आत्मनिर्भर भारत के मकसद से जायजा लेगा। कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने के लिए भारत के इक़दामात दुनिया के मफाद में बहुत ही अहम हैं। कोविड-19 से निपटने में दुनिया की कामयाब क़यादत के बाद भारत अब कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने और इसे तक़सीम करने के लिए दुनिया में अहम रोल अदा करने के लिए तैयार है। गुजरात के एक सरकर्दा रोजनामे में शाये एक मजमून के मुताबिक वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साइंसदानों को तरगीब दी है कि वो भारत को दुनिया का दवासाजी का मरकज बनाए। अहमदाबाद से हमारे नामानिगार की ये रिपोर्ट। भारत ने दुनिया के दिगर मुल्कों के मुकाबले कोविड-19 वबा के खिलाफ अपनी लड़ाई में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इस सिलसिले में बेहतरीन मेयार फी 10 लाख आबादी मामलात और अमवात की तादाद है। भारत में यह तादाद अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, ब्राजील और इटली समेत दुनिया के दिगर मुल्कों के मुकाबले बेहद कम है। ये सब वजीर आजम मोदी के जरिए बरवक्त किए गए इक़दामात के सबब मुमकिन हो सका है। अब भारत दुनिया में कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी और मैन्युफैक्चरिंग की क़यादत कर रहा है। योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। भारत में फी 10 लाख की आबादी पर कोविड-19 इन्फेक्शन और फी 10 लाख की आबादी पर अमवात दोनों ही कई तरक्की याफ्ता मुल्कों के मुकाबले काफी कम है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पहली बार 29 जनवरी को अपनी पूरी काबीना से कोविड-19 आलमी वबा का जिक्र किया था और इसे पूरी संजीदगी से लेने को कहा था। जनाब मोदी ने यह हिदायत भी दी थी कि इस सिलसिले में भारत के इक़दामात और कार्रवाई पूरी तरह साइंसी पहलुओं पर मबनी होनी चाहिए। उस वक्त तक भारत में एक भी मामला सामने नहीं आया था। वजीर आज़म मार्च के अवाइल से रोजाना सुबह मुल्क के आदाद शुमार की बजाते खुद निगरानी करते रहे हैं। इसके बाद वो सूरत हाल के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए वज़राए आला से फोन पर गुफ्तगू करते हैं। उस वक्त से जनाब मोदी काबीना की तमाम मीटिंगों में कोविड-19 सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते रहे हैं और इस मौके पर वो वजीरों से उनके इलाकों में हालात का जायजा लेने के लिए जानकारी हासिल करते रहे हैं। जनाब मोदी ने हिफ्ज़ान सेहत से वाबस्ता पेशावर अफराद से लेकर खिलाड़ियों और मीडिया तक मुआशरे के सभी तबकों से बात की है ताकि उन्हें बेदारी फैलाने और अपनी महारत को बरूएकार लाने की खातिर हिम्मत अफजाई कर सकें। मुल्क आलमी वबा से निपट रहा है, अलबत्ता मुल्क में गरीबी से भी लड़ने की फौरी जरूरत है। हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि किसी तरह की रुकावट की वजह से गरीबों को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गरीबों की मदद के लिए फौरी इक़दामात किए हैं। 1,70,000 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज PMGKP के तहत हुकूमत ने खवातीन, गरीब मुअम्मर शहरियों और किसानों के लिए मुफ्त अनाज और नकद रकम का ऐलान किया है। तकरीबन 42 करोड़ गरीब लोगों को 68,820 करोड़ रुपए की माली इमदाद दी जा चुकी है। एक रिपोर्ट। पीएम किसान स्कीम के तहत तकरीबन 9 करोड़ किसानों को 17,891 करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए हैं। 20 करोड़ जनधन अकाउंट रखने वाली खवातीन को 3 किस्तों में तकरीबन 31,000 करोड़ रुपए दिए गए। तकरीबन 2 करोड़ 81 लाख बुजुर्गों, बेवाओं और माजूर अफराद को 2,814 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज कैनबेरा में तीसरा और आखिरी एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच खेला जाएगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मेमुना। शुक्रिया असलम। राजधानी से शाये होने वाले आज के ज्यादातर अखबारात ने कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक खबर को अपनी शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की खबर है कि मुल्क में सभी को मिलेगा कोरोना का टीका, वजारत सेहत। रोजनामा इनकलाब अखबार मशरिक और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अदाकारा उर्मिला मातोंडकर के शिवसेना में शामिल होने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत ने कहा है कि वो किसानों की बहबूद पर बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। किसानों के नुमाइंदों के साथ चौथे दौर की बातचीत कल होगी। लगातार दूसरे महीने भी GST वसूली 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हुई है। पेट्रोलियम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मुल्क के तवानाई के शोबे में यकसर तब्दीली के लाहे अमल से खुद किफालत और बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा होंगे। वजारत सेहत ने कहा है कि भारत में फी 10 लाख आबादी पर कोविड-19 अमवात की तादाद दुनिया में सबसे कम मुल्कों में से एक है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।